सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और अब हम लोग काम करेंगे किसके ऊपर, हमारे सेक्शन के ऊपर। तो सेक्शन के ऊपर आ जाते हैं सबसे पहले। और हमारा सेक्शन जो है वो ये है, ठीक है। तो काम हमें क्या करना है सेक्शन के अंदर, सबसे पहले तो सेक्शन को हम लोग पैडिंग अप्लाई कर देंगे। सेक्शन के ऊपर हम लोग यहाँ से काम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे सेक्शन और सेक्शन एंड, ठीक है। कमेंट्स को भी इस्तेमाल किया करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब आपके पास फाइल्स बड़ी हो जाती हैं तो उसके अंदर सेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब H2 की जो हमारे पास हेडिंग है, मेरे ख़्याल से वो बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ में है, बिल्कुल सही है। और हमें अब करना ये है कि हमारा जो सेक्शन है इसको हमें विड्थ देनी है और वो हम देंगे अराउंड 600 px। पैडिंग देंगे हम इसको 10 px। रिफ़्रेश करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। 10 तो थोड़ा सा बढ़ाएंगे हम लोग, इसको 20 कर देते हैं, अब सही है। और इसको फ्लोट कर देंगे हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड पे। रिफ़्रेश करेंगे, ठीक है। और हमारे पास सेक्शन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो चुका है। अब इसके बाद जो हमारे पास काम हुआ है इसके अंदर, वो हमारे जो लिंक्स हैं इनके ऊपर कलर्स अप्लाई हुए हैं, तो इनको भी हम लोग भी कलर जो है वो अप्लाई कर देंगे। थोड़ा सा काम एक और करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसका साइज़ थोड़ा कम करेंगे, इसको हम करेंगे 900 px इज़ इनफ। रिफ़्रेश करेंगे, सही है। तो ये हमारे पास एक वेब पेज हो गया कंप्लीट। और सेक्शन जो है हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन सेक्शन के अंदर जो लिंक्स हैं उनके ऊपर थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा। एंकर टैग को एक्सेस करेंगे सेक्शन के, और उसका जो कलर है वो हम लोग रेड कर देंगे। और टेक्स्ट डेकोरेशन हम लोग यही रहने देंगे, और उसका फॉन्ट वेट जो है वो बोल्ड कर देंगे ताकि हमारे जो लिंक्स हैं वो ब्लैक में आ गए, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास सेक्शन के अंदर जो पैराग्राफ्स हैं इसका फॉन्ट वेट जो है वो भी हम लोग बोल्ड कर देते हैं। नहीं, बल्कि बोल्ड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। फॉन्ट साइज़ को हम थोड़ा सा कम करेंगे, 11 px इज़ इनफ, माइट बी ज़्यादा छोटा हो गया, इसको 14 कर देते हैं। रिफ़्रेश एंड दिस इज़ ओके। और इसी के अंदर हम लोग UL के एलाइस को भी यही फॉन्ट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। और हमारे पास एसाइड के अंदर जो P है उसको भी यही फॉन्ट साइज़ अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। और हमारे फुटर के अंदर जो P है उसको भी यही साइज़ अप्लाई होना चाहिए। अप्लाई हुआ है, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? हमारे पास फुटर के अंदर कोई पैराग्राफ नहीं है, सिंपल फुटर है। को रिफ़्रेश कर दें तो सेम साइज़ हमारे फुटर को भी अप्लाई हो गया, ठीक है। तो सेक्शन हमारा अब रेडी है तकरीबन। उसके बाद हमारे एसाइड जो है उसके ऊपर हमें काम करना है। तो एसाइड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब एसाइड का एक सेक्शन बनाना पड़ेगा, और एसाइड एंड्स, ठीक है। ये हमारे पास अब एसाइड हो गया। एसाइड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एसाइड, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हम इसको विड्थ देंगे 300 px और इसको फ्लोट करेंगे हम लोग राइट हैंड साइड पे। रिफ़्रेश करके चेक करेंगे, नहीं हुआ, थोड़ा सा साइज़ हम और कम करेंगे, 250 करके देख लेते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट है अब।
और उसके बाद हमें क्या करना है, बैकग्राउंड कलर हमें अप्लाई करना है साइड को। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे और एस साइड, जैसे कि आपने इस पिक्चर में देखा होगा कि एस साइड का जो है वो एक अलग ही लुक आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले है। साइडों से जो है आपके पास स्पेसिंग भी अप्लाई हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, मार्जिन अप्लाई करेंगे एस साइड के ऊपर और इसको हम करेंगे 20px। ठीक है, और इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे। साइज़ बड़ा हो रहा है तो हम इसको 210 कर लेते हैं विड्थ को, ताकि इसको एक एक्यूरेट विड्थ मिल जाए। और इसको हम लोग करेंगे 550। ठीक है, 550 और इसको हम लोग बढ़ा देंगे, अब 230 कर लेते हैं। तो अब ये हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट है। अब एक और चीज़ इसके साथ ही हम लोग कर लेते हैं, फुटर के लिए क्लियर कर लेते हैं ताकि वो अपनी रियल पोजीशन में चला जाए। जैसे मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था कि जब आप किसी दो सेक्शंस को जो है या किसी एक सेक्शन को आप फ्लोटिंग अप्लाई करते हो तो उसके बाद वाले जितने भी सेक्शंस होते हैं, जैसे साइड है, फुटर है, इन सब के ऊपर भी जो है वो रिएक्ट करता है आपके फ्लोटिंग जो CSS की आपने अप्लाई की है। तो आपने करना ये होता है कि जिस सेक्शन पे आपने फ्लोट अप्लाई किया है उसके बाद वाले जो सेक्शंस हैं उनके ऊपर आपने ये वाली प्रॉपर्टी ज़रूर अप्लाई करनी है। अगर नहीं करेंगे तो आपका जो इफ़ेक्ट है फ्लोटिंग का वो बाद के हर एक सेक्शन के ऊपर लगता रहेगा। जैसे कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कि अब जो है ये अपनी रियल पोजीशन में चला गया है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे मार्जिन भी कंप्लीट हो चुका है। इसका साइज़ थोड़ा सा हम और बड़ा करके देखते हैं, क्या ये बड़ा हो सकता है? बिल्कुल हुआ। 50 करके देखते हैं, और हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास मार्जिन तो हमने अप्लाई कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, एस साइड के अंदर जो है हमें पैडिंग चाहिए। ठीक है, तो हम पैडिंग अप्लाई करके देखते हैं। 10px, रिफ्रेश, थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, 15 करके देख लेते हैं, नहीं हुआ तो हम करेंगे क्या, यहाँ से 40 कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी स्पेसिंग और मिल जाए। ठीक है, तो अब हमें क्या हुआ, स्पेसिंग भी मिल गई हमें और हमारे पास जो है वो पैडिंग भी अप्लाई हो गई। ठीक है, अब इसके बाद जो हमें काम करना है वो ये करना है कि हमारे पास जैसे ये H2 है और H3 है, अब इस H2 का जो फॉन्ट साइज़ है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन लाइन हाइट हमें इसकी कम करनी है थोड़ी सी। ठीक है, तो एस साइड का जो H2 है उसकी लाइन हाइट हम रखेंगे 10px, रिफ्रेश, अब बिल्कुल एक्यूरेट है। थोड़ा सा और कम करेंगे, 8px इज़ इनफ। ठीक है, और इसका जो अब एक प्रॉपर्टी और हम इस्तेमाल करेंगे, बल्कि डायरेक्ट यहीं कर लेते हैं। कलर जो है हम इसको करेंगे ब्लू, नेवी ब्लू। ठीक है, अब लेकिन हमें सब पे अप्लाई नहीं करना, हमें सिर्फ हेडिंग्स के लिए चाहिए। और उसके लिए हम क्या करेंगे, एसाइड H2, एसाइड H3, और कलर हम यहाँ पे नेवी ब्लू कर देते हैं, या ब्लू सही है, इनफ रहेगा। ठीक है, रिफ़्रेश करेंगे तो हमारी जो H2 और H3 की जो हेडिंग्स हैं उनके ऊपर जो है वो लग गई, कलर लग गया। और फॉन्ट वेट हम कर देंगे ब्लैक। रिफ़्रेश, और फॉन्ट वेट भी इनफ तरीके से हमारे पास लग गया है। ठीक है, एक और काम हमें ये करना है, ये जो बॉर्डर है इसको कलर हम लोग चेंज करेंगे, जो कि हेडर का था, और इसको हम करेंगे ब्लू। ठीक है,
ये बॉर्डर हो गया हमारे पास, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और हमारे फुटर के अंदर हमें क्या करना है, बॉटम नहीं होगा, टॉप होगा हमारे पास, और इसके लिए हम लोग पैडिंग अप्लाई करेंगे 25 px की। रिफ़्रेश करेंगे, बॉर्डर हमारे पास अप्लाई हो गया है इसके लिए भी, और इसकी जो अलाइनमेंट है वो हम कहाँ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड के पास। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट राइट हैंड साइड, ये भी हो गया। और इसका फॉन्ट साइज़ हम लोग कम कर लेंगे 10 px, थोड़ा सा बढ़ाएंगे इसको, 12 कर देते हैं। एंड दिस वुड बी इनफ, इसको आप 20 कर दें। तो ये देख लें कि हमारे पास एक पूरा का पूरा वेब पेज जो है वो हमने रेडी किया है बाय यूजिंग HTML एंड CSS। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इससे काफ़ी सारी चीज़ें आपकी अब क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से हम लोग काम करते हैं HTML और CSS के अंदर। इन दोनों ट्यूटोरियल से रिलेटेड जो है, अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके जो है पूछ सकते हो। अब इस ट्यूटोरियल को मैं यहीं क्लोज़ करूँगा और फिर हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जो काम करेंगे वो मज़ीद जो है हम लोग एक्सप्लोर करेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट। तो इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे अब हम लोग आगे चल के इन लिस्ट के हवाले से। और ये वाला लेक्चर अब हमारा यहाँ पर क्लोज़ होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।